जन्म के पहले माँ के गर्भ में आपने भगवान से संकल्प किए थे, प्रतिज्ञा किए थे कि आप भगवान की भजन करेंगे, लेकिन माया के गोद में अभी भी आप सोए हुए हैं, अज्ञान के अंधकार में अभी भी आप सोए हुए हैं। तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप कितना दिन सोए रहोगे माया के गोद में, और आपको उद्धार करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको जगाने के लिए मैं अवतार लिया हूँ। कुछ दिन पहले गौर पूर्णिमा उत्सव हुआ, महाप्रभु के आविर्भाव हुआ, तो महाप्रभु कह रहे मैं आविर्भाव लिया हूँ आप लोगों को ले जाने के लिए, और मेरे बिना और कौन है आपका बंधु, आपके मित्र कौन है? आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। तो महाप्रभु असली मित्र हैं, हमारे शुभ चिंतक है, हमारे हितैषी है, हमारे शुभाकांक्षी है। सूरिदाम सर्वभूतानाम, गीता में भी भगवान कहते हैं मैं आपकी सुहृद हूँ, मित्र हूँ, बंधु हूँ, क्योंकि आपका कल्याण किसमें होगा वो मेरे अलावा कौन अच्छे से पता, किनको अच्छे से पता है। तो आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, एनेछि औषधि माया नाशी बारो लागी। और इसलिए आप लोगों की कल्याण के लिए, आप लोगों के उद्धार के लिए, इस माया को नाश करने के लिए, जिस माया के गोद में आप सोए हुए हो, उसको नाश करने के लिए मैं मेडिसिन लाया हूँ। और मेडिसिन क्या है? हरि नाम महामंत्रो लहो तुम्ही मागी। तो महामंत्र वो मेडिसिन है, हरे कृष्ण महामंत्र औषधि है। भवौषधात् श्रुतमनोभिरामात्, निर्वित्ततरसे उपगेयमाना भवौषधात् श्रुतमनोभिरामात्। कौत्तम श्लोको गुणानुवादात्, पुमान् विरजेद बिना पशुघात। तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता, निर्वित्त तरसे उपगेयमाना भवौषधात् श्रुतमनोभिरामात्। तो भगवान के नाम और भगवान की कथा भवौषधि है, भव रोग के मेडिसिन है। इस भौतिक जगत में सब लोग देहात्म बुद्धि में है, अपने शरीर को अपना परिचय मानते हैं, और शरीर के जितने भी प्रकार के वेग है, शरीर के जितने प्रकार की इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों को संतुष्ट करने के पीछे लगे हुए हैं। इस प्रकार एक गधे को सामने एक क्या बोलते हैं, एक डंडा उसके सर पे बांधा जाता है, और उसके सामने एक गाजर लटका हुआ रहता है, और गधे के मालिक उसको बोलता है आगे चल, गाजर मिल जाएगा। और गाधा आगे जाता है, तो सोचता है कि नहीं गाजर मिल जाएगा, बहुत अच्छा, एकदम हरा हरा गाजर है, और आगे जाता है। और उसके बीच में गाधा का मालिक क्या करते हैं, उसके पीठ में बहुत सारे बोझा, बहुत सारे प्रकार के लोड दे देता है, और गाधा बहुत खुश होता है, सोचता है बहुत मालिक भी खुश होगा, और गाजर भी मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से गाधा जितना आगे जाता है, गाजर उतना ही आगे चला जाता है। इस प्रकार इस भौतिक जगत में आत्मा तलाश कर रहे हैं सुख, इंद्रिय भोग की, लेकिन जितना ही मेहनत करता है गाजर उतना ही आगे चला जाता है। और ना वो संतुष्ट हो पाता है, ना गधा संतुष्ट हो पाता है, ना गधा का मालिक संतुष्ट होता है। दिन रात गधा को खटाता रहता है, और रात को गधा को नींद नहीं होता है।
नींद नहीं होता है गधा को। तो गधा को पता नहीं कि आसपास में बहुत खेत, बहुत मैदान है, उसमें अच्छा घास मिल जाएगा, बिना कोई मेहनत से अच्छा घास मिल जाएगा और उनको इस मालिक का दासत्व नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गधा तो गधा ही होता है गधा तो गधा ही होता है, उसको तो गाजर ही चाहिए तो उसी प्रकार बद्ध जीव को पता नहीं कि कृष्ण भक्ति बहुत आनंददायी है और महाप्रभु आए हैं कृष्ण प्रेम के सागर में सबको निमज्जित करने के लिए, कृष्ण भक्ति के आनंद में सबको नचाने के लिए। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत में थे, दक्षिण भारत में जा रहे थे, तो महाप्रभु पुरी से यात्रा किए दक्षिण भारत की तरफ। तो महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे औलारनाथ के पास। तो महाप्रभु के कीर्तन इतने मधुर हैं कि महाप्रभु के कीर्तन दर्शन करके सब लोग नृत्य करने लगे। थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, सब लोग सुन रहे हैं ना? आप लोग हैं मेरे साथ? हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। चौदिके ते सब लोग, चौदिके ते सब लोग বলে হরি হরি, প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌর হরি, কাঞ্চন সদৃশ্য দেহ অরুণ বসন, পুলকাশ্রু কম্পসে তাহাते भूषण। तो महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और चौद के चारे ओर सब लोग हरि हरि बोल रहे हैं, हरि 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 गौर हरि निताय हरि। केवल मैं कहा, आप लोग नहीं कहा। तो चारे ओर सब लोग हरि हरि बोल रहे हैं और महाप्रभु बीच में नृत्य कर रहे हैं प्रेमावेश से। और महाप्रभु के भूषण क्या है? नहीं, महाप्रभु के भूषण, महाप्रभु के शरीर कांचन सदृश, मतलब सोने के जैसा, और उनके वस्त्र हैं अरुण वसन, सूर्य के रंग के जैसा चैतन्य महाप्रभु के वस्त्र हैं। और महाप्रभु के भूषण क्या है? पुलकाश्रु कंप से ताहाते भूषण, रोमांच कंप अश्रु, जो प्रेमाश्रु है, अष्ट सात्विक भाव, वो महाप्रभु के भूषण है। तो महाप्रभु को जब दर्शन कर रहे लोग, तो चमत्कार हो गए हैं। देखिया लोकेर मने হইল चमत्कार, যত लोग आइसे के हो नाही जाए घर। तो चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करके सब चमत्कृत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन अद्भुत सन्यासी हैं और प्रेमाविष्ट होके कीर्तन नृत्य गायन कर रहे हैं। तो सब लोग दर्शन करके आश्चर्यचकित और भावाविष्ट हो गए और सब लोग घर छोड़ के आए और घर वापस नहीं जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करके कृष्ण प्रेम में सब लोग भावावित हो गए हैं और कोई घर वापस नहीं जा रहे हैं। केहो नाचे केहो गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भाषिलो लोक स्त्रीविद्धो आबाल,
देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे এই রূপে আগে নিত্য হবে ग्रामे ग्रामे। तो तो कोई घर नहीं जा रहे और फिर क्या हुआ, कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं। हाँ, और क्या बोल के गा रहे हैं, श्री कृष्ण गोपाल। हाँ, कृष्णा गोपाल हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सब लोग नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। और इस प्रकार सब लोग प्रेम में डूब गए। प्रेमेते भाषिलो स्त्री वृद्धो आबाल। स्त्री वृद्ध आबाल मतलब बच्चे, बच्चे वृद्ध, यूथ हो और बूढ़ा हो, सब लोग नृत्य कर रहे हैं। पुरुष हो और स्त्री हो, सब लोग नृत्य कर रहे हैं, प्रेमाविष्ट हो गए हैं। और ये दर्शन करके नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, भविष्यवाणी किए हैं, यही रूपे आगे नृत्य हबे ग्रामे ग्रामे। तो महाप्रभु भविष्यवाणी करने से पहले नित्यानंद प्रभु भविष्यवाणी किए हैं कि यही रूपे हबे नृत्य आगे ग्रामे ग्रामे। आगे जितने भी नगर गांव है हर जगह में नृत्य होगा, कीर्तन होगा। केवल ग्राम ग्राम नहीं, कॉलेज, हॉस्टल, पार्क, क्लब, होटल, हर जगह में महाप्रभु की कृपा का वितरण होगा। सब लोग नृत्य करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बद्ध जीव को पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं और कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। तो वो दुर्भाग्य से गाधे के जैसा गाजर के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि गाजर जितना आगे जाता है गाजर भी आगे चला जाता है। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे कि मेरे से और अच्छा मित्र आपको कौन हो सकता है। आमी बिना बंधुआर के आछे तुम्हार এনেছি औषधि माया नाशिबारो लागी हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मागी। तो मैं आपके लिए लाया हूं महामंत्र रूपी मेडिसिन, और इस मेडिसिन को अगर लेंगे तो आपके जितने भी भाव रोग है, आपके जितने भी दुख हैं, आपके जितने भी आनंद की कमी है, सब नष्ट हो जाएगा। अगर आप निष्ठा के साथ हरिनाम करेंगे, भक्तों के संग में अगर आप हरिनाम करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में अगर नाम संकीर्तन करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी का दिया हुआ जो स्टैंडर्ड है उसको आप फॉलो करेंगे, तो बहुत जल्दी आपको भक्ति प्रेम का आस्वादन होगा। तो वो आनंद के सामने ये इस भौतिक जगत का सुख को छोड़ दीजिए। मुक्ति के आनंद ही तुच्छ हैं। कृष्ण भक्ति के आनंद के सागर के सामने ब्रह्मानंद सुख तार एक बिंदु। तो इस प्रकार महाप्रभु इस हरिनाम औषधि लाया है, और महाप्रभु बोल रहे हैं आप इस हरिनाम को मांग के लीजिए। इस हरिनाम महामंत्र लहो तुम्ही मागी, आप इसको लीजिए, आपको इसको स्वीकार करिए। तो और इसके द्वारा हमारे भव रोग जो है, इसके द्वारा हमारे जो अलग अलग प्रकार के जो अनर्था है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, टैग ऑफ वॉर, अजामिल, या कोई भी प्रकार के जो अनर्थ है, लास्ट, ग्रीड, एंगर, ये सभी चीजों का दवाई है, रामबाण है। तो भौतिक जगत में जब हम लोग आनंद का तलाश कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं लास्ट में मिल जाएगा, ग्रीड में मिल जाएगा। लेकिन इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति लास्ट, ग्रीड, एनवी इसमें संतुष्ट नहीं है। They cannot satisfy our heart. So, because all these things are ever increasing and burns our heart. Last burns our heart. But love or bhakti
satisfies our heart, purifies our heart, हमारे हृदय को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि आत्मा उनके असली स्वरूप में कृष्ण की नित्य दास है। तो इसलिए कृष्ण की सेवा करने से हमारे हृदय संपूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि आप इस हरि नाम को लीजिए। भक्ति विनोद प्रभुर चरणे परिया, हरि नाम महामंत्र लइल मागिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभु के चरणों में गिर के इस हरि नाम महामंत्र को मांग के ले रहे हैं। तो हम लोग भक्ति में आगे कितना बढ़ना चाहते हैं, उसका सिम्टम है कि हम महाप्रभु से उनके दिया हुआ जो भक्ति के अलग अलग अंग हैं उसको कैसे हम लोग अनुशीलन करने के लिए मांग रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि भक्ति करूं मैं, हम कितना चाह रहे हैं कि मैं डेली भगवान के नाम का जप करूंगा, भगवान के दिया हुआ जो जप संख्या है 16 माला डेली कैसे हम पूरा करूंगा, मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा, भक्त के संग को प्राप्त करूंगा, इसका कितना हमारे अंदर इच्छा है। बहुत लोग भक्तों के संग में, हरि कथा में, हरि नाम में समय नहीं देते हैं, लेकिन 24 आवर्स तो सबके लिए है। डिवोटी, नॉन डिवोटी, फॉर एवरीबॉडी इज 24 आवर्स। उस 24 आवर्स में आप क्या प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं, क्या क्या चीज में समय व्यतीत कर रहे हैं, that will decide your desire, that will decide your destination, that will decide your spiritual progress। आपके आध्यात्मिक प्रगति को निश्चय करेगा। तो ऐसे नहीं कि समय भक्तों के पास ज्यादा है और भक्त लोगों का कोई काम नहीं है इसलिए हरि भजन करते हैं। नहीं, भक्त लोगों को पता है कि समय बहुत कीमती है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और इसलिए भगवान के भजन करना, भगवान के भक्ति करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वो समय अपचय नहीं करते हैं, गधे के जैसे, गधे के जैसे गाजर के पीछे दौड़ के। तो इससे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो गाधे के पीछे, इस भौतिक जगत के जो इंद्रिय भोग है, जो मिथ्या है, जो फॉल्स प्रॉमिस करता है, जो हमें प्रताड़ना करता है, हमें चीटिंग करता है, जैसे अजामिल को हुआ। तो भौतिक जगत में हमें भक्त लोग जो सिंसियर है गाजर के पीछे नहीं भागते हैं। वो गौरांग महाप्रभु जिनका रंग भी गोरा है, गाजर का रंग भी गोरा है और महाप्रभु के रंग भी गोरा है। उसी प्रकार लास्ट और लाभ बहुत बार एक ही बार दिखता है, एक ही जैसा दिखता है, लेकिन जमीन आसमान फर्क है। तो महाप्रभु के कृपा और गाजर दिखने में एक ही जैसा लगता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे और मूवी जैसा रोमांच होगा, लेकिन गाजर तो गाजर ही होता है। लेकिन महाप्रभु के कृपा हम लोगों ने अभी पढ़ा, इस प्रकार महाप्रभु ये तो एक जगह में है। आप चैतन्य चरितामृत तो पढ़ेंगे, पढ़ने से ही इतना आनंद होता है। तो मैं सोच रहा था कि पढ़ने से अगर इतना आनंद होता है तो प्राप्त होगा तो कितना आनंद होगा। और महाप्रभु जिनको दिया है, महाप्रभु साक्षात रहते हुए जिन लोगों को दिया है ना, उनको कितना आनंद हुआ, कितना आनंद होगा। तो महाप्रभु की कृपा अभी भी है, उनके सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद अभी भी हैं, और बहुत ही भाग्य से हम लोग चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद के कांटेक्ट में आए हैं। So we are very close to get the mercy of Lord Gauranga. We are very close to taste that nectar of prema. The only thing is dividing our foolishness.
ओनली थिंग विच इज टेकिंग अवे, जो हमसे दूर लेके जा सकता है, वो हमारे हमारे क्या बोलते हैं, कुबुद्धि। कुबुद्धि अर्थात क्या बोलते हैं, फॉल्स इंटेलिजेंस, जो हमें माया के जो अलग अलग प्रकार के प्रलोभन है, उससे उससे हम हमें उसके द्वारा हमें महाप्रभु के जो प्रेम का बार है उससे अलग लेके जा सकता है। तो इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र को है, भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और उसके द्वारा हमारा भक्ति सुरक्षित रहेगा और महाप्रभु के प्रेम बन्या में, प्रेम के बार में हम लोग डूब सकते हैं। तो इसलिए गधे के जैसा हमें लटकता हुआ गाजर के पीछे भागना नहीं चाहिए, महाप्रभु के कृपा के पात्र बनने की प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय जय। तो हम लोग, आप लोग बने रहिए, हम लोग और 30 मिनट चर्चा करेंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अजामिल के स्टोरी टग ऑफ वॉर में। तो उसमें अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया कि किस प्रकार अजामिल लकड़ी लाने के लिए जंगल में गया था, और जंगल में एक शूद्र और शूद्रानी के मिलन दर्शन करके अजामिल हृदय में काम भोग का अनुभव किया, और फिर अजामिल अपने आप को रोक नहीं पाया और दोबारा उस स्त्री पुरुष का मिलन का दर्शन किया। तो उनकी काम वासना और बढ़ गया। हालांकि अजामिल शादीशुदा था और ब्राह्मण परिवार से था, तो फिर भी अजामिल अपने आप को रोक नहीं पाया। तो तीसरी बार दर्शन किया, और तीसरी बार दर्शन किया तो उनकी काम वासना इतना प्रबल हो गया कि उनकी बुद्धि को, क्या बोलते हैं, बुद्धि को हर लिया, उस बुद्धि को भ्रमित कर दिया, बिविल्डर हो गए। और अजामिल ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने पत्नी को छोड़ के इस वेश्या से, इस पत्नी से मैं शादी करूंगा। और अजामिल वही किया। तो हमने शिक्षा लिए थे कि किस प्रकार अगर इंद्रिय के विषयों का ध्यान करने से, इंद्रियों के विषयों का बार बार दर्शन करने से हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए इंद्रिय विषयों की ध्यान नहीं करना चाहिए। बुद्धि को अगर आप स्ट्रांग रखेंगे तो आप भ्रमित होने से बच सकते हैं। और बुद्धि को स्ट्रांग रखने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना और सुनना बहुत ही जरूरी है। अगर आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो बुद्धि भोता हो जाएगा। जैसे पेंसिल डेली लिखने से क्या होता है, भोता हो जाता है, उसको शार्प करना जरूरी है। उसी प्रकार साधु और शास्त्र से सुनना, अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। Otherwise, we may know the solution, but will not be able to practice the solution. You may know the holy name is the solution. You may know that we are not this body, we are spirit, soul, but will not be able to practice. Will not be able to resist for the attraction for the senses, because you have not invested sufficiently to your system. तो सिस्टम में बहुत कुछ गड़बड़ी भरा हुआ है, गार्बेज भरा हुआ है। गार्बेज इन किया है हम लोग, बहुत करोड़ों जन्मों से गार्बेज इन किया है। इसलिए नेचुरली रिएक्शन क्या होगा, गार्बेज आउट होगा। गार्बेज इन किया है, गार्बेज आउट होगा। तो लास्ट ग्रीड एंगर है हमारे हृदय में,
अजामिल तो ब्राह्मण था, लेकिन वो सदाचारी था, शादीशुदा भी था, लेकिन फिर भी काम वासना का अनुभव क्यों किया उनके हृदय में, और काम वासना और क्यों ज्यादा हो गए, टैग ऑफ वॉर। हाँ, तो उस टैग ऑफ वॉर में अजामिल फेल कर गया। तो हमारे जीवन में भी हम लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग इससे मुक्त हैं। हाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में विशेष करके युवा अवस्था में, युवा अवस्था क्या, काम तो अंत तक रहता है, बहुत ही कठिन है। अकबर और बीरबल का एक स्टोरी है। तो बीरबल अकबर को कह रहे थे कि काम इतना शक्तिशाली है, मृत्यु के समय तक भी रहता है। तो उसका स्टोरी मैं बताऊंगा तो और समय चला जाएगा। तो लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में काम के द्वारा प्रभावित है। तो इसलिए इस भौतिक जगत को मैथुनागार कहा गया है। तो इसके साथ संघर्ष करना पड़ता है। एक साधारण व्यक्ति तो इसको एंजॉय करने की प्रयास करते हैं, लेकिन जो भक्ति में आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं, उनको पता है कि ये हमारे पतन का कारण है। ध्यायते विषयं पुंसं संगस्तेषु पुजायते संजात संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते स्थिति भंशात बुद्धिनाशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो आत्मा का पतन कराता है। तो ये हमारे बंधन का कारण है। तो इसलिए हमें इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, इसको कम करना चाहिए, इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो काम कृष्ण कर्मार्पणे, काम को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो काम का अर्थ केवल सेक्स लाइफ नहीं है। काम का अर्थ है कृष्ण बहिर्मुख होके जो हम लोग अलग अलग प्रकार से भोग करने की प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो भोग करने की इच्छा है कृष्ण से सेपरेट होके, उसको काम कहते हैं। तो हमारे जो भी इच्छा है उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे किसी को धन कमाने की इच्छा है तो आप धन कमा सकते, लेकिन धन से कृष्ण की सेवा करिए। तो जितना जरूरत है कमाइए, जरूरत से ज्यादा कमाना वही हमें हमारा बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। बहुत ज्यादा पैसा रहता है तो क्या होता है, भोग करने की इच्छा, क्यों पैसा कहाँ यूज करेंगे, जरूरत से ज्यादा है तो यूज करने की इच्छा होगा। तो फिर क्या होगा, हमारे इंद्रिय की इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो व्यवहार होगा। तो इसलिए धन को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, साधु वैष्णवों को दान करना चाहिए, कृष्ण भक्ति प्रचार में दान करना चाहिए। आपके पास ज्यादा है तो दान करिए भगवान की सेवा में। सो लिव विद द आर्ट ऑफ गिविंग। ऐसे बोला जाता है इंग्लिश में, एक व्यक्ति का महानता कितना है उससे नहीं होता है। एक व्यक्ति का महानता, द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन डज नॉट डिपेंड हाउ मच ही हैव, रादर हाउ मच ही गिव टू अदर्स। तो दूसरे को जो देते, तो चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़ा दाता है क्योंकि उन्हें प्रेम प्रदान किया है। तो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं, आपको शिक्षा है, एजुकेशन है, कृष्ण की सेवा में लगाइए। आपको गाने की इच्छा है, कृष्ण के लिए गाइए। उसी प्रकार किसको काम वासना है तो कृष्ण संतान उत्पादन करने के लिए व्यवहार करिए, नहीं तो उसका व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण संतान उत्पादन करने के लिए गृहस्थ आश्रम में जब उसका व्यवहार होता है तो वो हमारा विनाश का कारण, हमारा पतन का कारण नहीं होता है। कृष्ण गीता में कहते हैं
धर्म अविरुद्ध कामोस्मि, धर्म के अविरुद्ध में अर्थात धर्म के फेवर में जो काम होता है, कृष्ण बोलता हूं मैं हूं, धर्म अविरुद्ध कामोस्मि। तो इस प्रकार काम के दास नहीं बन के काम को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब हमारे बुद्धि शार्प होगा, जब हमारे बुद्धि स्ट्रांग होगा। और बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगा? जब हम लोग साधु और वैष्णव से श्रवण करेंगे, साधु और शास्त्र से हम लोग श्रवण करेंगे। जब हम लोग साधु और शास्त्र से श्रवण करेंगे तब क्या होगा? हमारे बुद्धि शुद्ध होगा, बुद्धि पवित्र होगा। तब हम लोग इंद्रिय की सेवा में नियुक्त नहीं होके इंद्रिय के अधिपति भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे। तो टैग ऑफ वॉर रहेगा। एक तो बाहरी लोगों के लिए है, और भक्ति में जो लोग आए हैं प्राथमिक अवस्था में या कुछ साल बीत गए उनके जीवन में भी रहेगा। लेकिन हमें उसके साथ लड़ाई करने की हमें कला को सीखना पड़ेगा। तो काम को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो और बुद्धि को स्ट्रांग करना चाहिए। तो बुद्धि को अगर स्ट्रांग नहीं करेंगे तो क्या होगा? भ्रमित हो जाएंगे। तो जब टैग ऑफ वॉर चलेगा तब हम लोग अजामिल के जैसे भ्रमित हो जाएंगे, विषयों का बार बार ध्यान करेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए बुद्धि को स्ट्रांग करना चाहिए, और बुद्धि को स्ट्रांग करेंगे तो माया को नो, कृष्ण को यस बोलने की शक्ति मिलेगा। तो एक प्रभु जी बोल रहे थे कि निप इन द बड, जैसे एक फूल का क्या बोलते हैं, कुरी होता है, कुरी। फूल का क्या बोलते हैं हिंदी में? फूल का फूटने से पहले पार्ट्स तो इंग्लिश में बोला गया, हिंदी में क्या बोलते हैं बोलिए? तो प्रभु जी कली। हाँ। तो फूल के जब कली होता है, उस कली को अगर आप कली अवस्था में उसको अगर आप नष्ट कर देंगे तो क्या होगा? उससे फूल नहीं होगा। तो उसी प्रकार जब हमारे हृदय में काम वासना आता है, या हम लोग कुछ डार्टी पिक्चर या डार्टी साइट के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, या किसी तरीके से हमारे आंखों के सामने आ जाता है, तो निप इन द बड, तो बोला जाता है उधर ही आप उसको खत्म करिए, उधर आपको नष्ट करिए, बंद कर दीजिए, दोबारा उसके तरफ मत देखिए। तो दोबारा उसके तरफ मत देखें तो आकर्षण और बढ़ेगा और देखने की इच्छा होगा। तो फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आपको पता है खराब है, लेकिन ये काम वासना इतना भयंकर है कि इसको बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो कृष्ण गीता में कहते, लास्ट टाइम हम लोग चर्चा कर रहे थे, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिना, ज्ञान को आवृत कर देता है। इसलिए ज्ञानियों के नित्य शत्रु हैं हम लोग। भगवान शिव जी के पास टाइम हम लोगों ने सुना है किस प्रकार भगवान शिव जी मोहिनी मूर्ति को दर्शन करके आकर्षित हो गए और मोहिनी मूर्ति के पीछे भाग रहे। और फिर भगवान मोहिनी मूर्ति शिव जी को लेके जा रहे हैं अलग अलग जगह से, जंगल के अंदर से, साधुओं के आश्रमों के सामने से, और जोगी ऋषियों के सामने से लेके गए। और फिर शिव जी मोहिनी मूर्ति जो स्वयं भगवान विष्णु है, उस मोहिनी मूर्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। शिव जी कौन है? शिव जी जो माया देवी के नियंत्रण है। सोचिए, शिव जी किनके पति हैं? दुर्गा, माया देवी के पति हैं। वो शिव जी भगवान के माया शक्ति के द्वारा प्रभावित हो गए। तो और भगवान विष्णु
जानबूझ के साधुओं के आश्रमों के सामने से, जोगी मुनि ऋषियों के सामने से शिव जी को लेके गया, और शिव जी के सामने उनके सब लोग थे, उनके शिष्य गण, भूत प्रेत, पार्वती, सब लोग थे, लेकिन फिर भी शिव जी अपने आप को रोक नहीं पाया। तो भगवान के माया शक्ति इतना शक्तिशाली है, हाँ, कि अगर हम लोग उसको मिस यूज करने के प्रयास करेंगे तो हमें भ्रमित होगा ही होगा। इसलिए भगवान विष्णु शिव जी को सारे जोगी मुनि ऋषि आश्रम के लोगों के सामने से क्यों लेके गए? क्योंकि आश्रम के लोगों को और जोगी ऋषि और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए, देखो माया शक्ति कितना प्रबल है, काम कितने दुर्बार है, कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको बार बार उसको देखने की प्रयास करते तो उनको ऐसे ही हालत होगा। तो इसलिए शिव जी जैसे महान व्यक्ति के अगर ऐसा हो सकता है तो हम लोग जैसे तुच्छ व्यक्ति को क्या कहना। तो इसलिए शिव जी तो महान भक्त हैं और शिव जी के द्वारा भगवान शिक्षा देना चाहते हैं। शिव जी तो मायाधीश है और शिव जी के लिए भगवान खुद माया देवी बन के, हाँ, मोहिनी मूर्ति बन के किए थे। तो इसलिए शिव जी के लिए वो पतन नहीं था, क्योंकि स्वयं मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान विष्णु थे। लेकिन हम लोगों के लिए तो इस दुनिया में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मोबाइल फोन, किसी भी मोहिनी मूर्ति को देख के हम लोग प्रभावित हो जाते हैं और हम लोग हमारे भक्ति को छोड़ के मोहिनी मूर्ति के पीछे दौड़ते हैं, जैसे गाधा गाजर के पीछे दौड़ रहा था। तो इसलिए हमें गाधा के जैसे बुद्धू नहीं होना चाहिए, हमारे बुद्धि को शक्तिशाली करना चाहिए शास्त्र का अध्ययन करके। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को, ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारी केवल जो मंदिर में रहते वो लोग नहीं, ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट, हाँ, तो स्टूडेंट को बहुत महत्वपूर्ण है। एवरी डे यू शुड स्टडी स्क्रिप्चर, एवरी डे यू शुड हियर फ्रॉम डिवोटीज एंड दस make your intelligence strong, make your intelligence in right platform, otherwise Maya is very strong. So this is the first lesson which we have discussed in our previous class. And many things which I have not spoken last time, पिछले बार नहीं कहा था, मैं इस बार कहा। दूसरा शिक्षा है कि अजामिल शादीशुदा था, लेकिन फिर भी ब्राह्मण था, फिर भी स्त्री पुरुष के मिलन के प्रति आकर्षित हो गए और अपने पत्नी को घर सब कुछ छोड़ के, धन सब कुछ लेके चला गया। तो इसमें से शिक्षा लिए थे। शिक्षा था कि केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से, उच्च परिवार में जन्म लेने से, पुण्य कर्म करने से आप माया के एलुरमेंट से और काम के बेग से आप बच नहीं सकते। दूसरा है, केवल शादीशुदा होने से काम वासना कम नहीं हो जाता है। हाँ, शादी करने से ही काम वासना कम नहीं हो जाता है। हाँ, कोई सोच सकते मैं थोड़ा सेटिस्फाई कर लूं डिजायर तो फिर और नहीं होगा। हाँ, ये कंप्लीटली फॉल्स है। शास्त्र भी नहीं कहता है। शास्त्र में जितना भी उदाहरण है ना, ज्यादातर शादीशुदा लोगों का उदाहरण है और कुछ जोगियों का है। तो केवल शादी करने से लास्टी डिजायर कम नहीं हो जाता है। तो मैरिज इज ए प्रोटेक्शन इन द सोशल प्लेटफॉर्म, बट इफ वी डू नॉट प्रैक्टिस भक्ति, हमारे हृदय में अगर भक्ति का जागरण नहीं करेंगे तो हम लोग ये जो अलग अलग इंद्रिय के अटैक हैं, इससे हम लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। आज के दुनिया में बहुत शादीशुदा लोग, हाँ,
मैरिज के बाहर एक क्या बोलते हैं रिलेशनशिप रख रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग प्रोस्टिट्यूशन में जा रहे हैं। बहुत अमीर लोग होटल बार में लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं। पैसा देके नाइट क्लब जाते हैं। अपने पत्नियों के साथ कभी या बिना पत्नी के साथ कभी दारू पीते लड़कियों के साथ नाचते हैं। और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अनमैरिड बच्चे लोग शादी के पहले बहुत बार फिजिकल क्या बोलते हैं रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम लोग भगवान के प्रति भक्ति का अनुशीलन नहीं करेंगे और भगवान के प्रति भक्ति का अनुशीलन करके हमारे हृदय को शुद्ध नहीं रखेंगे, अगर आप अपने हृदय को, आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे। तो मंदिर भगवान के वासस्थान है और उस मंदिर को साफ रखना भक्तों का कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान पवित्र स्थान में ही निवास करते हैं। उसी प्रकार हमारे हृदय भी मंदिर है और उस हृदय में भगवान वास करते हैं। लेकिन उस हृदय में अगर हम लोग मैल गार्बेज इन करेंगे तो फिर गार्बेज आउट होगा। तो इसलिए हृदय को साफ रखना बहुत जरूरी है। We should make sure that garbage is not entering into our heart. तो गार्बेज कान से घुसता है, गार्बेज आंखों से घुसता है, गार्बेज हमारे अलग अलग सेंसेस से घुसता है। So we should be very careful. We should be very sincere and honest, not to allow the garbage or dirty things to enter into our consciousness, enter into our life, enter into our heart. And thus इस प्रकार हमारे हृदय को शुद्ध रखना चाहिए और इस हृदय को कृष्ण को निवेदन करना चाहिए। आज एकादशी है और इस एकादशी दिन में हमारे हृदय, हमारे मन को, सब कुछ, हमारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए, कृष्ण की सेवा में निवेदन करना चाहिए। प्रभु तब पद जुगे और निवेदन नहीं मागी देह सुख विद्या धन जन। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। तो भगवान के पास हमारे हृदय को निवेदन करना चाहिए। जिस प्रकार बलि महाराज ने आत्म निवेदन किया था, जिस प्रकार गोपियों ने हमारे उनके हृदय को, उनके जीवन को कृष्ण के चरणों में निवेदन किया था, इस प्रकार महाप्रभु के भक्तगण महाप्रभु के आंदोलन में अपने जीवन को निवेदन किया था। उसी प्रकार हमारे हृदय को, हमारे जीवन को कृष्ण के लिए बनाना चाहिए। तो आप गृहस्थ हो या सन्यासी हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, इंजीनियर हो या बिजनेसमैन हो, हमारे कर्तव्य है, क्योंकि वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो कृष्ण की सेवा में हमें नियुक्त रखना चाहिए, हमारे हृदय को कृष्ण को देना चाहिए। तो अगर हम लोग भक्ति करेंगे तभी हम लोग इस काम रूपी शत्रु से, काम हमारी शत्रु है, ज्ञानी ना नित्य वैरिना, तो आत्मा की शत्रु है, उससे आप बच सकते हैं। नहीं तो आप क्यों ना ब्राह्मण परिवार में हो या कितने सदाचारी परिवार से क्यों ना हो और कितना ही आप शादीशुदा क्यों ना हो, इससे बचना आसान नहीं है। तो इसलिए भक्ति से ही केवल हम लोग बच सकते हैं। भक्ति एक अग्नि के जैसा है, जो लास्ट टाइम मैंने कहा था, जो काम रूपी बीज को फ्राई आउट कर देता है।
तो काम के विषयों को बार बार देखना और सुनना और नियुक्त होना, वो बीज में पानी देने के जैसा है। बीज में पानी देगा तो और बढ़ेगा, लेकिन उस बीज को अगर फ्राई किया जाता है और उसमें पानी पर भी जाता है तो बीज से अंकुर उद्गम नहीं होता है। उसी प्रकार भक्ति एक प्रज्वलित अग्नि के जैसा है, जो हमारे जितने भी हमारे जो काम वासना है, जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है, तो उसको नष्ट करता है। तो इसलिए भक्ति के द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध किया जा सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम। तो चैतन्य महाप्रभु उसको ही कह रहे, मेडिसिन एनेची औषधि माया नाशी बारो लागी, हरिनाम महामंत्र लहो तुम्ही मागी। तो भक्ति के अलग अलग अंग में मुख्य अंग है हरिनाम, हरि कथा, भवौषधात् श्रोतो मनोभिरामात्, क उत्तम श्लोको गुणानुवादात। इस उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवादात, उनके गुण महिमा का श्रवण करना मेडिसिन है। लेकिन ये जो मेडिसिन लेना, ये मेडिसिन साधारणतः मेडिसिन लेना किसी को अच्छा नहीं लगता है। मेरे को याद है, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा था और इतना कष्टदायी है, मैं कुछ दिन के बाद छोड़ दिया मेडिसिन, कि मेडिसिन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो किसी को तपस्या करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन बहुत ही टेस्टी मेडिसिन है। तो इसलिए शास्त्र में कहा जाता है भवौषधात् श्रुत्व मनोभिरामात्। तो शुरुआत में दवाई जैसा होता है, क्योंकि शुरुआत में हम लोग बीमार हैं, लेकिन जब बीमारी कट जाएगा दवाई लेते हुए, तो तब क्या होगा, मनोभिरामात्, मन में और हृदय में और कान में आनंद प्राप्त होगा। मनोभिरामात्, तो मन में और हृदय में दिव्य आनंद का अनुभव होगा। वही चीज चैतन्य महाप्रभु कहते उनके उपदेशामृत में, कि जो गन्ने का जूस बहुत मधुर है, लेकिन जिसको अविद्या रूपी रोग है उसको अच्छा नहीं लगता है। तो शुरुआत में हमें बीमारी है, दवाई अच्छा नहीं लगेगा, हरि नाम करना, ये दवाई है। लेकिन जो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, बहुत बार हम लोग हरि कथा, हरि नाम सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, भक्तों के संग में इंद्रिय संयम करना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा कष्ट करके उसको करते हैं, तो तब क्या होता है, बीमारी काट जाता है। और जब बीमारी काट जाएगा तो क्या होगा, वही जो मधुर, जो गन्ने का जूस मधुर है, लेकिन बीमार अवस्था में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब बीमारी कट जाएगा तो क्या होगा, तो उस गन्ने का जूस का असली स्वाद उसको पता चलेगा। और चैतन्य महाप्रभु इतना दयालु है, चैतन्य महाप्रभु इतना दयालु है कि बहुत बहुत जल्दी वो सबको कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति का स्वाद प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये दक्षिण भारत के ब्राह्मण को कह रहे हैं। दक्षिण भारत के ब्राह्मण, देखिए अजामिल आकर्षित हो गया, लेकिन दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था वासुदेव। तो वासुदेव को कुष्ठ हुआ था शरीर में, और चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन किए, और जब चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन किए तो उनका कुष्ठ चला गया। अनेको प्रकार बिलाप करिते लागिला, सेई क्षणे हासि प्रभु तारे आलिंगिला। प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूरे गেল, आनंद सहित अंग सुंदर होइलो। तो उनके शरीर बहुत सुंदर हो गया। जब महाप्रभु उनको स्पर्श किया, कुष्ठ चला गया, उनका शरीर बहुत सुंदर हुआ। और जब ब्राह्मण ने देखा इस प्रकार महाप्रभु के करिश्मा, तो वो विस्मय चकित हो गया, और फिर वो महाप्रभु के चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगे। प्रभुर कृपा देखी तार विस्मय होइल मन, श्लोक परी पाए धरी करे न स्तवन। तो तब क्या किया, ब्राह्मण ने महाप्रभु के पैर में गिर के स्तवन करने लगे। जिस प्रकार सुदामा भगवान कृष्ण की स्तवन कर रहे थे, जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा को आलिंगन किए थे, जब सुदामा गए थे गरीब ब्राह्मण भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में,
तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ के आए और सुदामा को आलिंगन किए। तो तब सुदामा भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार करुणा, इस प्रकार महानता दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण को स्तवन करने लगे। अहम काहम दरिद्र पापी यार का कृष्ण श्री निकेतनम। हे कृष्णा, मैं कहाँ दरिद्र पापी ब्राह्मण हूँ, लेकिन आप श्री निकेतनम, आप श्री निकेतन है, आप लक्ष्मी देवी के आश्रय स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी आप मुझ जैसे गरीब पापी ब्राह्मण को आपने दोनों भुजाओं से आलिंगन किया। आपके जैसे दयालु, आपके जैसे महान, आपके जैसे करुणा का सागर और कौन है। तो इस प्रकार वासुदेव विप्र भी महाप्रभु के स्तुति करने लगे। बहु स्तुति कोरी कहे सुनो दयामय, जीवे जीवे गुण नाही তোমাতে হয়, मोर देखी मोर गंधे पालाय पामोर, हेन मोर स्पर्शे तुम्ही स्वतंत्र ईश्वर। तो बोल रहे कि मेरे शरीर में इतना दुर्गंध है, लोग देख के भाग जाते हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने केवल मेरे पास ही नहीं आए, मेरे को आलिंगन किए। जरूर आप साक्षात भगवान, साक्षात नारायण, आपके स्वतंत्र इच्छा है। फिर बोलते हैं किंतु अछिलाम भालो अधम हइया, एबे अहंकार मोर जन्मिबे आशिया। तो बोला लेकिन मैं अच्छा था पहले, कि मैं इतना गिरा हुआ था, मेरे शरीर में कुष्ठ था, और मैं अपने आप को बहुत निकृष्ट मान रहा था, पतित मान रहा था, मेरे मन में कोई अहंकार नहीं था। लेकिन आपने अभी हमें सुंदर शरीर प्रदान किया, आपने हमें अभी बहुत सुंदर शरीर प्रदान किया। अभी मैं अभिमान हो जाएगा, अभी मेरा रूप का गौरव हो जाएगा, मैं सोचूंगा कि मैं बहुत सुंदर दिखने में हूं और मैं भोगों के प्रति आकर्षित हो जाऊंगा। तो इस प्रकार ये ब्राह्मण दुख करने लगे। ब्राह्मण बोल रहे थे कि मैं पहले ही अच्छा था, अभी मेरा अहंकार हो जाएगा, अभी मैं आपको भूल जाऊंगा। तो एक भक्तों को फियर होना चाहिए, फियर ऑफ माया। अगर हमारे अंदर माया के फियर नहीं है तो माया आपको टपकने में क्या टाइम लगता है। माया इज नेक्स्ट पावरफुल आफ्टर कृष्णा। और हमारे सिचुएशन क्या है, बहुत गिरा हुआ है। अगर हम लोग माया के प्रति सफिशिएंट फियर नहीं है या पॉजिटिव फियर नहीं है और कृष्ण की आश्रय नहीं लिया, माया तो वेट कर रहा है कब आएगा ये कैंडिडेट। तो इसलिए अगर हम लोग कृष्ण के प्रति, माया के प्रति फियर नहीं है और कृष्ण भक्ति से दूर जाने की डर नहीं है, भक्तों का प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरा कोई भय नहीं है, लेकिन मेरा एकमात्र भय है वो कि मैं आपको ना भूल जाऊं। तो भक्त लोग इसलिए सावधान रहना चाहिए, तभी वो भक्ति को सुरक्षित रख सकते। गुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति इज वेरी लाइक ए रेयर डायमंड एंड डिवोटी शुड प्रोटेक्ट दैट भक्ति। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु उस वासुदेव विप्र को उनको सजेशन देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं कि कैसे आप बचे रह सकते हैं, कैसे आप माया के जो एलुरमेंट है उससे बच सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, गौरंगा गौरंगा, गौरंगा गौरंगा। तो चैतन्य महाप्रभु सॉल्यूशन देते हैं वासुदेव विप्र को। तो चैतन्य कह रहे हैं, निरंतर लो तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम, कृष्ण उपदेश करो। चैतन्य बाबू कहते हैं, प्रभु कहे कभू तुम्हार ना हबे अभिमान, निरंतर लो तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम। चैतन्य बोल रहे कि आपका अभिमान कभी नहीं होगा
अगर आप निरंतर कृष्ण नाम का जप करेंगे। अगर आप कृष्ण नाम का जप करेंगे तो आपके मिथ्या अहंकार अभिमान नहीं होगा। आप रूप के गर्व और मिथ्या अहंकार के कारण माया के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु पहला सॉल्यूशन दे रहे हैं, अगर आप निरंतर कृष्ण नाम का जप करेंगे, निरंतर मतलब 24 आवर्स। अभी 24 आवर्स करने की शक्ति नहीं है हमें, तो प्रभुपाद जी ने हमें हमें क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट क्या है? मिनिमम 16 डाउन। हाँ, मिनिमम 16 डाउन, एंड बाकी समय में आप एंगेज रहिए कृष्ण की सेवा में। आपके इस भौतिक चीज को कृष्ण से कनेक्ट करिए, देन यू विल रिमेन कृष्ण कॉन्शियस। अगर आप 16 माला का जप नहीं करते हैं और डेली आपके जप संख्या को पूरी नहीं करते, आप कैसे आशा कर सकते हैं कि आप माया से बचे रहेंगे? अगर आप 16 माला का जप नहीं करते हैं, अपराध को अवॉइड नहीं करते हैं जप करने के समय, तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि माया के अलग अलग प्रकार के जो अटैक है उससे आप बच सकते हैं? कौन बात कर रहे हैं? मिथुन। तो अगर माया के अटैक से हम लोग बचना चाहते हैं, देन वी हैव टू बी वेरी सीरियस एंड कमिटेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु and to follow the standard given by Srila Prabhupada. Because Srila Prabhupada is bona fide representative of Chaitanya Mahaprabhu and he have satisfied Lord Chaitanya's instruction. इसलिए चैतन्य श्रीला प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड अगर आप फॉलो करेंगे, चैतन्य महाप्रभु आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जिस प्रकार नारद मुनि के वचन को पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण किनको बचाया था? किनको बचाया था? कौन बोलेगा? किनको बचाया था? नॉल कुबेर मणिग्रीव। नॉल कुबेर मणिग्रीव तो शादीशुदा था, लेकिन उनका सिचुएशन भी अजामिल के जैसा हुआ था। वैसे नॉल कुबेर मणिग्रीव को उनको कृष्ण प्राप्ति हुआ नारद मुनि के कृपा से। उसी प्रकार श्रीला प्रभुपाद जी के वचन को अगर हम लोग पालन करेंगे, जो नारद मुनि के प्रतिनिधि हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें उद्धार करेंगे। हरि बोल। तो श्रीला प्रभुपाद जी का जो दिया हुआ स्टैंडर्ड 16 माला, 4 नियम, और साधु संग, ये शास्त्र का अध्ययन करना, भगवान की विग्रह की सेवा करना, भगवान की कथा सुनना, अगर हम लोग पालन करेंगे तो महाप्रभु हमें कृपा करेंगे। तो ये पहला सॉल्यूशन दिया है चैतन्य महाप्रभु। दूसरा सॉल्यूशन चैतन्य वो कहते
ओके प्रभु। and chant 16 round every day. Not आज आपने 10 माला किया, कल 16 माला, परसों 9 माला। हर दिन आप जप संकल्प को पूरा करिए आपके उद्धार के लिए। उसके बाद दूसरे को कृष्ण उपदेश करिए, दूसरे को भगवान के बारे में बताइए। वो सर्वश्रेष्ठ परोपकार है। तो जब आप दूसरे को भगवान के पास जाने में रास्ता दिखाएंगे तो भगवान आपके प्रति बहुत कृपा करेंगे। तो जब भगवान की कृपा होगा तो माया आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रीचर्स आर द फ्रंट लाइन सोल्जर, प्रीचर्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटीज, दे आर द फ्रंट लाइन सोल्जर एंड बिकॉज दे आर क्योंकि वो लोग कृष्ण के लिए अपने जीवन का रिस्क लिए है, इसलिए कृष्ण उनको रक्षा करेंगे। हरि बोल। तो इसलिए कृष्ण की सेवा के लिए जब आप अपना जीवन नियुक्त करेंगे, कृष्ण के आंदोलन को विस्तार करने के लिए जब नियुक्त करेंगे अपने आप को, कृष्ण आपको रक्षा करेंगे। तो माया देवी एक्चुअली चाहती है कि सब लोग कृष्ण की भक्त बने, लेकिन जो सीरियस नहीं है माया देवी उसको पटकता है। तो इसलिए हमें सीरियस रहना है, कृष्ण भक्ति करना है, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, जप का संख्या डेली पूरा करना चाहिए और हमें कंफर्ट जोन से निकालना चाहिए। कंफर्ट जोन से कैसे निकलेंगे? अगर प्रचार करेंगे। अगर प्रचार नहीं करेंगे तो क्या ज्यादा समय सोए रहेंगे। अगर प्रचार नहीं करेंगे तो केवल खुद का चिंता करते रहेंगे। अगर प्रचार करेंगे तो दूसरे की चिंता होगा। और वो महाप्रभु चाहते हैं, वो कृष्ण चाहते हैं कि आपने चिंता नहीं करके, आपने सेटिस्फेक्शन का चिंता नहीं करके महाप्रभु के कृष्ण के संतुष्टि के लिए चिंतन करिए। तो इसलिए हमें आचार और प्रचार दोनों चीज करना है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर आप ये करोगे अचिराते कृष्ण तुम्हा कोरिबेन अंगीकार, तो फिर आप चैतन्य महाप्रभु कृष्ण आपको अंगीकार करेंगे। तो अगर हम लोग टैग ऑफ वॉर में जीतना चाहते हैं, टैग ऑफ वॉर में जीतना चाहते हैं, विशेष करके ए लास्ट, तो हमें कृष्ण के नाम का निरंतर जप करना चाहिए और हमें कृष्ण के वाणी का प्रचार करना चाहिए। और प्रचार करने की शक्ति आता है प्योरिटी से। प्योरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, utility is the preaching is the essence, utility is the principle। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। मैं I repeat again, books are the basis, भक्ति का बेसिस फाउंडेशन है बुक्स, purity is the force, preaching is the essence and utility is the principle। कैसे आप प्रचार कर रहे हैं उसका अलग अलग टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस हो सकता है, वो प्रिंसिपल है। तो इस प्रकार अगर हम लोग गुरु और पूर्वतन आचार्यों के गाइडेंस से अगर हम लोग आचार प्रचार करेंगे तो हम लोग इस टग ऑफ वॉर से बच जाएंगे, टग ऑफ वॉर से बच सकते हैं। और क्या बोलते एक्सपीरियंस स्टेज में, एडवांस स्टेज में आप इस काम रूपी शत्रु के द्वारा भयभीत नहीं होंगे और कृष्ण की सेवा में बहुत उत्साह के साथ कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने किया था। और एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है और दो सॉल्यूशन इस संदर्भ में मैं कहना चाहता था कि जिस प्रकार अजामिल
अजामिल पतन हो गया था, लेकिन वही अजामिल जब मृत्यु के समय उन्होंने नारायण का नाम का आश्रय लिया तो नारायण का नाम उनको नरक जाने से बचाया। और फिर अजामिल ने इस दृश्य देख के हरि नाम की महिमा का श्रवण करके विष्णुदूतों से वो उस स्थान को परित्याग करके वो चले गए हरिद्वार में, और उधर जाके और सीरियसली हरि भजन हरि नाम का जप किया। और अंत में क्या हुआ, उस हरि नाम के बल पे, हरि नाम के शक्ति से अजामिल भगवान के धाम चला गया। तो इसलिए उस स्थान का नाम हुआ हरिद्वार, क्योंकि उधर से वो भगवान के धाम गए। तो इससे शिक्षा है कि जो अजामिल, ब्राह्मण अजामिल, शादीशुदा अजामिल भक्ति नहीं करने के कारण, हरिनाम करने के कारण, नहीं करने के कारण पतन हो गया, वही पतित अजामिल, पतित अवस्था के अजामिल हरिनाम जप करने के द्वारा, हरि भक्तों से, विष्णु से श्रवण करने के द्वारा भगवान के धाम चला गया। तो हरिनाम इतना शक्तिशाली है, हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि हमें माया से बचा सकता है। हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि हमारे अनर्थों को दूर कर सकता है। हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि हमें भगवत प्रेम प्रदान कर सकता है। हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि माया के अलग अलग प्रकार के जो प्रलोभन हैं, इससे हमें मुक्त कर सकता है। तो इसलिए हरिनाम पूरी विश्वास के साथ जप करना चाहिए। अजामिल को प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार भगवान उनके शरणागत वत्सलों की पोषण करते हैं। भगवान की आश्रय जो लेते हैं, भगवान के नाम की आश्रय जो लेते हैं, भगवान उनको पोषण करते हैं, उनको पालन करते, कितने भी गिरा हुआ क्यों ना हो। अगर आप भगवान की आश्रय लेते हो, भगवान आपको उद्धार करेंगे। हाँ, तो ये थर्ड टीचिंग्स है। फोर्थ के कि हम लोग जब हरिनाम करते हैं उसके बाद भी हमारे प्रगति के अनुसार हमारे जो टग ऑफ वार का अटैक हो सकता है, लास्ट का अटैक हो सकता है, उस स्थिति में हमें सहन करना चाहिए। वो उपदेशामृत का पहला नंबर श्लोक, बासो बेगम, अनुष्ठ क्रोधो बेगम, जीवा बेगम, उदर उपस्थ बेगम। ये जो 6 प्रकार के वेग है, इसको सहन करना चाहिए। वेग और सहिष्णुता, वेग को सहन करना चाहिए। तो सहन करने की शक्ति हरिनाम से ही मिलेगा, सहन करने की शक्ति साधु संत से ही मिलेगा, सहन करने की शक्ति गुरु से ही मिलेगा। इस प्रकार हरिदास ठाकुर हरिनाम जप किए और लक्ष्य हीरा का प्रलोभन था, लेकिन हरिदास ठाकुर उसके द्वारा प्रभावित नहीं हुए। अजामिल प्रभावित हुआ, लेकिन हरिदास ठाकुर हरिनाम जप करने के द्वारा वो उससे मुक्त हो गए, और केवल वही नहीं, लक्ष्य हीरा वैष्णवी बन गई। तो ये फोर्थ स्थिति है, टॉलरेंस, सहन करना चाहिए। फिफ्थ है कि हमें और एक है, मैं भूल गया जस्ट, एनीवे, तो हमें फिफ्थ आप बोल सकते हैं, या फिफ्थ है कि हमें प्रवीण भक्तों के या वरिष्ठ भक्तों के शेल्टर में रहना चाहिए। सॉरी, एक है वरिष्ठ भक्त के शेल्टर में रहना चाहिए। फिफ्थ है, सिक्स्थ है, हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें उसका अटैक हो सकता है, लेकिन हमें डेली भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। कि भगवान, मैं इतने पतित हूँ, मेरे अंदर इतने प्रकार के दुर्गुण हैं, मेरे हृदय में ये सारा आकर्षण चल रहा है, आप कृपा करिए, आप तो सर्वाकर्षक हैं, मेरे को स्वाभाविक रूप से आपके प्रति आकर्षित होना चाहिए, लेकिन मैं आपके प्रति आकर्षित नहीं हो के भौतिक विषयों के प्रति, अवैध आकर्षण के प्रति आकर्षण हो रहा है। तो आप कृपा करके मेरा जो अज्ञान रूपी आकर्षण है उसको दूर करिए, और आपके प्रति, आपके नाम, आपके रूप, आपके गुण, आपके लीला के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ाइए। आपके
भक्तों के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ा ही है। तो इस प्रकार हम लोग जब हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान के पास रेगुलेटर है। हाँ, भगवान रेगुलेटर काम कर देंगे। हरे कृष्णा। तो these are the 6 solution which we have discussed. तो 6 teachings which we have discussed tug of war में। पहला था किस प्रकार हमें निप इन द बर्ड, हमें बार बार देखना नहीं चाहिए, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। दूसरा है भक्ति से आप बच सकते हैं। तीसरा है हरिनाम, हरिनाम ही सोल्यूशन है। और हरि नाम का प्रचार, आचार एंड प्रचार जो वासुदेव विप्रो के। चौथा क्या था? पांचवा था वैष्णव के वरिष्ठ वैष्णव गाइडेंस। और छठा है प्रेयर। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन and giving me opportunity to speak something which I have heard from my senior devotees and in disciplic succession and from scripture by the mercy of my spiritual master I have shared with all of you. So I pray whatever I spoke I can practice in my life. By the mercy of Krishna and Guru, I myself practice sincerely, and I pray to Krishna that all of you also practice sincerely. Today is very auspicious day. I don't know how many rounds you have chanted, but please take shelter of this auspicious days. अलग अलग तिथियों में अगर आप हरिनाम के जब ज्यादा से करेंगे, थोड़ा तपस्या करेंगे, तो हम लोग इस अजामिल टग ऑफ वॉर से बच सकते हैं और कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर माया का भय चला जाएगा, क्योंकि कृष्ण के द्वारा आप सुरक्षित हैं। हरे कृष्णा।